कि चला जाए। इतनी बड़ी लड़ाई है तो आप लोग बदमाशी कर सकते हैं, तो मैं जानता हूँ। पुलिस बदमाशी कैसे करे? सुनिए ना मेरी बात, हम पागल हैं, बेवकूफ हैं। हम पटना आएंगे, हम तो ये समझ में नहीं। बिल्कुल इस तरह से बात मत कीजिए, एकदम खराब तरह से बात मत कीजिए। गाड़ी देता है जी, पार्टी वाले बात कर रहे हैं, पार्टी वाले बात कर रहे हैं, आपको अधिकार नहीं है। पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। आधी रात को पुलिस पप्पू यादव के आवास पर पहुंचती है पटना के अंदर और पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि संसद का सत्र चल रहा है और पप्पू यादव दिल्ली में थे और दिल्ली से ही कल पटना गए थे और पटना जाते ही आधी रात को पुलिस उनके आवास पर पहुंच गई और उसके बाद उन्होंने पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया। गाड़ी देता है जी, क्या नाम है आपका? गाड़ी देता है, क्या नाम देता है? क्या नाम है जी आपका? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? एक 31 साल पुराना मामला है और 31 साल पुराने इस मामले के अंदर कोई आपराधिक मामला भी नहीं है। उस मामले में पुलिस पहुंच जाती है पप्पू यादव को गिरफ्तार करने और सबसे बड़ी बात यह है कि पप्पू यादव को जब गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंची तो वहां पर एक इंस्पेक्टर है दीपक, वो पहुंचते हैं और सादी वर्दी में पहुंचे। अब पप्पू यादव ने इसको लेकर कहा कि आप अगर मुझे गिरफ्तार करने के लिए आए थे तो कम से कम वारंट लेकर आते, वर्दी में आते। सादी वर्दी में आकर मैं समझ भी नहीं पाया कि पुलिस वाला है या कोई मिलने वाला है और मेरे पास आकर कहते हैं कि उठो और चलो। क्या इस तरीके से तानाशाही की जाएगी? अब ये मामला दरअसल 31 साल पुराना है, इसलिए पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई है या फिर पप्पू यादव लगातार पटना के अंदर शंभू गर्ल्स हॉस्टल के अंदर छात्रों के यौन शोषण और हत्या का मामला लगातार उठा रहे थे। क्या इस वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई है? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि 35 साल पुराना एक मामला है, 31 साल माफ कीजिए, 31 साल पुराना एक मामला है। मामला दरअसल ये है कि पप्पू यादव ने किसी का मकान किराए पर लिया था, रहने के लिए वो मकान लिया, लेकिन पप्पू यादव ने उसको ऑफिस बना लिया और इस मामले को लेकर जो 31 साल पहले जो मकान मालिक थे उन्होंने FIR दर्ज करवाई और उस मामले के अंदर अब गिरफ्तारी हुई। ठीक है तो करेगा ही, हमारा तो काम है, वो तो अपना काम करेगा। क्या नाम? दीपक जी कहाँ? दीपक लाइव पप्पू यादव है? खाना है, लाइव जल्दी। गिरफ्तारी में ऑब्जेक्शन नहीं करना है। नहीं मीडिया से हम मीडिया से है। हम मीडिया से हैं। आप आराम से बात कर सकते हैं ना, कोई आपको विरोध किया? आप एकदम ऐसे लग कर दिए। यहाँ बैठे प्लीज आप कॉपरेट कीजिए। हाँ तो रोकिए ना, कपड़े आपको कोई कुछ तो कहा? आप कुछ बोल रहे हैं? नहीं बोल रहा मैडम। हाँ अरे सर कोई दिक्कत नहीं है सर, इस तरह बात कर रहे हैं ना, आ रहे हैं आपको। नहीं ऐसे तो ऐसे नहीं। हम ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं आपको। अरे कोई दिक्कत नहीं है सर। आपको दिक्कत क्या होगा? दिक्कत तो कुछ होगा नहीं, हम ही जान रहे हैं। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ क्या दिक्कत हो सकता है? लेकिन आराम से ठीक है, हम कहाँ बात कर रहे हैं? सरकार यार, अरे बहस तो आप कर रहे हैं ना भाई। आप आते के साथ चल गए। नहीं चल रहा, सर बोल रहे हैं कि सर चला जाए, क्या बोले? चला जाए तो रोक जाइए ना, चला जाए। ऐसे हालत में कैसे चला जाएगा? आपको बताया जा रहा है। बहस कर रहे हैं फालतू का। आप बहस करने का जगह। आप सबसे पहले बताइए, आप आराम से बैठिए। आपको तो मानिए कहीं कुर्सी है, बैठ जाइए। हमको तो पता भी नहीं था कि आप कौन है। हम तो बोले सब लोग बैठे, हमको पता भी नहीं था। नहीं चलने में दिक्कत आपको समझा जाएगा ना। वारंट लाइए, दिखाइए, पढ़ाइए। लाइए वारंट। वारंट लाके दिखाइए। दिखा हाँ दिखाइए। कौन न्यायालय से हम भी समझे, वकील बुलाए। बिल्कुल पावर को है। बिल्कुल।
बैठिए, आपको हम तो है ना कि भाग जा रहा है, बैठने के लिए बोला जा रहा है। ठीक तो है, तो भाग रहा है। अच्छा इसी बताइए, आपको बैठने के लिए यदि माननीय बोले तो गुलाम कर दिए, गलत कर दिए, बोले गुलाम कर दिए। तो बैठ जाइए ना, बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। आप लाइए पेपर लाइए, आप बैठ जाइए, आपका भाषण गलत बैठ जाइए, अरे ऐसा आपको पूरी नहीं होता। कॉपरेशन मिलेगी। इतना विवाद बढ़ा रहे हैं भाई। वारंट फिर ऐसे मत बोलिए, ठीक है ना, ऐसे मत बोलिए आप। वारंट के लिए है ना, तामीरात के लिए। ऐसे मत बोलिए, खराब तरीके से बात मत कीजिए, बिल्कुल इस तरह से बात मत कीजिए, एकदम खराब तरह से बात मत कीजिए। बता रहे हैं आपको, एकदम ऐसे बात मत कीजिए, ऐसे बात मत कीजिए। आप जगह सुनिए, आप जगह कानून का उल्लंघन नहीं बदतमीजी मत कीजिए। आपको अरे भाई हम भी बदतमीजी मत क्या है, कीजिए, आप बदतमीजी सुनिए ना, क्या है अपना पद बताइए ना। अब इस मामले को लेकर हंगामा बढ़ गया है और पप्पू यादव ने कहा कि जिस तरीके से मेरे साथ में यहाँ पर तानाशाही की गई है, इसको तो मैं नहीं मानने वाला। पप्पू यादव ने कहा कि सादी वर्दी के अंदर आखिरकार क्यों आए, क्या वाकई मामला इतना सीरियस है कि एक सांसद को, और वो ऐसे वैसे निर्दलीय सांसद है लेकिन 6 बार के सांसद है, एक 6 बार के सांसद को रात के 10, 11, 12 बजे पुलिस पहुंच जाए और जाकर उनको गिरफ्तार करने के लिए वहां पर उनके लोगों से कहे कि अब चलने दीजिए, निकलने दीजिए। हालांकि पप्पू यादव की तबीयत खराब हो गई है, लेकिन आप देखिए पप्पू यादव कह रहे हैं कि सिविल वर्दी के अंदर आकर मुझे धमकाया क्यों जा रहा है। इस तरीके से बिना वारंट के पुलिस कैसे पहुंच गई? थानाध्यक्ष और जिनका बैठिए, आप लोग रहिए साथ में रहिए, आप लोग देखिए, आप लोग आपका काम है। इसका भी है, उसका भी है। देखिए वो कौन होते हैं, छोड़ो आप कौन होते हैं जी? हम लोग हैं सर। हाँ बस आप बात करिए। मैं इनसे बात कर रहा हूँ। नहीं आप कौन होते हैं? मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं आप कौन होते हैं मिस्टर दीपक? मैं सब आप टीम के सदस्य। भैया टीम के सदस्य आप कौन होते हैं? हम है ना इनके सदस्य। आप नहीं, आप सिविल में आकर के तभी आप क्या मैंने आपको इज्जत के साथ कहा कि सर कौन चीज का आप हमको इज्जत देंगे? तब आप आते ही बोलते हैं कि नहीं, आप चलिए। आप बोलने का आप हक है, बोल लीजिए। क्या कौन सी बोल लीजिए, कौन सी बोलने का हक है? वारंट है। आप सिविल में क्यों आए मेरे यहाँ? हाँ मैं हम लोग हैं। और नहीं आपको सिविल में क्यों आए मेरे? मैं साथ में था इनके, सिविल में नहीं नहीं थे आगे में, आप देख लीजिए वीडियो। ठीक है, वीडियो है ना। ये बोले भी नहीं सर कानून का पालन किया जाए प्लीज। मैंने पहले भी कहा कि मैं रात में नहीं जाऊंगा। हमारे एडवोकेट आ रहे हैं, एडवोकेट आ रहे हैं, हम समझेंगे। बिल्कुल आपने कहा, मैंने कहा ये बात, क्या बुलाइए एडवोकेट साहब को, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कानून का पालन करना पड़ेगा सर। अब ये मामला मैंने आपको बताया कि 31 साल पुराना एक मामला है। एक मकान किराए पर लिया रहने के लिए, उसको पार्टी दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल करने लगे और इस मामले को लेकर मकान मालिक ने FIR दर्ज करवा दी और इस मामले को लेकर 31 साल के बाद में अब गिरफ्तारी हुई है। जैसे मान लो बिहार में बाकी सारा अपराध खत्म हो गया है, बाकी सारे मुद्दे खत्म हो गए, अब यही एक काम बाकी था। पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर आपका क्या कहना है? आप क्या सोचते हैं? क्या पप्पू यादव को किसी साजिश के तहत, किसी दबाव में गिरफ्तार किया गया है, या फिर वो जो 31 साल पुराना मामला है उसी के तहत ये एक संवैधानिक कानूनी प्रक्रिया है? आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें और साथ में अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें। बहुत बहुत शुक्रिया।